एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांग तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हैं उसने क्या लिखा? जब की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यह तो एक बच्चे को ही पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार दो घटनाएं जीवन में एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में निर्णय ना ले, हमेशा समझदारी का इस्तेमाल करें, सावधानी बरते। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी सुझाव जरूर दें, जिससे हम और बेहतर करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।